नाम का सुमिरन किया जाए, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर न तरि पारा। सारे धर्म शास्त्रों का निचोड़ है कि आपको सारे पूजा पाठ का, तीर्थाटन का, यज्ञ भागवत का निचोड़ के आपको ये नाम मिल जाए, सुमिरन करके बहुत सागर से पार हो जाओ। हमारे जितने महापुरुष थे ये नाम का सुमिरन करके बहुत सागर से पार हुए। ठीक, और नाम बिना सदगुरु के मिलेगा नहीं। ठीक, इस संसार में परमात्मा के करोड़ों नाम हैं, उस नाम से मुक्ति नहीं होगा। आदि जो सनातन है, पुरातन है, एक बार हम फिर बताते हैं। इस भगवान युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को यही बताया, अर्जुन ये ज्ञान मैंने कभी सबसे पहले दे चुका हूँ। इमं व्योस्तम योगम प्रोक्तवान हमभ्यम व्योस्वान मनवे प्राह मर्चाको अभ्यम। यह योग मैंने सर्वप्रथम व्योस्वान को दिया। व्योस्वान के बाद सूर्य को मिला, सूर्य के पुत्र मनु को मिला, मनु के पुत्र इच्छा को मिला, और यही योग राजर्षियों में वितरित किया गया। यह योग अविनाशी है। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा इस बीज का बीजारोपण हो जाए, विश्व में कोई शक्ति नहीं जिसको मना कर दे, नष्ट कर दे। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है, लेकिन आत्मा का कल्प भजन के द्वारा। शरीर क्या खाती है? भोजन। बीमार हो गया दवा खाती है, लेकिन आत्मा की खुराक क्या है? भजन। आप इसको भजन से ऊर्जा भरते हैं, ये बलवती हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। नाम की महिमा है धर्मशास्त्रों में, और नाम के सुमिरन से ही आपके बहुत सागर से पार होंगे, और नाम बिना सदगुरु के मिल नहीं सकता। ठीक, तो वो कौन सा नाम है? हमारे महापुरुषों ने जपा था। एक बार भजन गाए थे ना, चलो फिर गाते हैं। आज लोग नकल करते हैं, वो माला फेर रहे तो भी फेरना शुरू कर दिए, वो फेर रहे तो भी, समझ गए, सब धकाधक। बड़े बड़े अयोध्या में भी गए, 15-15 मीटर का माला फेर लिए थे साधु। इतनी कठिन जाते भगवान दयालु मारे, खड़े से मारे, इतनी कठिन लिए, एक सुमिर लिए, धकाधक हमारे बढ़िया चाय लगी। उमा जी ये बहुत बड़े संत हैं, देखो एक इनकी पुरखी बड़ी है। जाते प्रणाम करते, उनको कटाक्ष नहीं करते, प्रणाम करते। बताओ अंदर कौन सी माला जपा था कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हुई, आदि नाम जो गुप्त जपे जाने बिरला सोई। परमात्मा के करोड़ों नाम है, उस नाम से मुक्ति नहीं मिलेगा, बल्कि आप भाग गए 84 की टक्कर में चले जाएंगे। ठीक, ध्रुपला ने कौन सा नाम लिया? आदि अगाधि अनादि कथा, सनातन है, पुरातन है, ये कथा तुम्हारे अंदर हो रही है। आदि अगाधि अनादि कथा, ध्रुव से प्रहलाद अजामिल तारी। नाम उच्चार तरी गणिका, सो नाम विचार आधार हुआ है। ये नाम आधार है, ये नाम नहीं है। जैसे आपने कहा पानी वानी लाओ, वानी चिल्लाओ तो पानी आएगा। एक कृत्रिम, एक सार्थक, एक निरर्थक। हमने कहा दाल वाल लाओ, वाल चिल्लाओ कि दाल आएगा। इसी प्रकार ये हम कहते हैं 1 घंटा राम का नाम ले लो, 2 निकला ना, तो राम का नाम क्या? तो वो तुम्हारे अंदर चल रहा है, समझ गए? इस सनातन नाम को जिसने जान गया, फिर कुछ जानने को बता, भगवान प्रकट हो जाएंगे, सब कुछ करेंगे। नाम की महिमा, सारे संसार में नाम की महिमा, नाम का गुणगान गाया है। सारे फल, सारे साधना, सुमिरन, यज्ञ, भागवत, तीर्थाटन का निचोड़ है, आपको कहीं से नाम मिलता है। साधु सो सतगुरु मोहि भावे, पर्दा दूर करे अखियन का ब्रह्म दरस दिखलावे। साधु सो सतगुरु मोहि भावे। एक भजन चलो फिर शुरू करते हैं। हो निरंजन माला घट में फिरई तीन रात, हो निरंजन माला घट में फिरई दिन रात।
ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चढ़ जात। संसारी नर समझे को न, बिरथा उम्र बितात हो निरंजन माला। घटने फिरई दिन रात। माला आपकी चल रही है, इस माला की पकड़ करो। ये अंदर चल रहा था, कोई नई बात थोड़ी बताने आएगा, ये अंदर चल रहा था। जब बच्चा पैदा होता है, आपने नाला काट दिया, बच्चा रोने लगता है, खबर होता है ना। आप बल्ब दिखाना शुरू कर देते हैं, तो बल्ब देखने में देखता रहता है, बच्चा चुप हो जाएगा। वो अंदर क्या देख रहा है? वो जो सूर्य परमात्मा का दर्शन कर रहा था, आपने काट दिया, वो तार कट गया। ठीक, अब वही गुरु कनेक्शन लगाएगा, फिर चलना शुरू हो जाएगा, जो गर्भ में चल रहा है। घट के अंदर चल रहा है। महामंत्र जप नित प्राणी, बिन जिह्वा बिन दाप। हर्ष बहर में सोई जागे, कभी न पलक रुकात हो निरंजन माला। घट में फिरई दिन रात। हंसा सोहंग हंसा। कितनी बार आज आई? बाहर गई हम मर गए, अंदर गए जीवित हुए। कितनी बार मरते हैं? हंसा सोहंग हंसा, बार बार उल्टा। और सतगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चल मन का रात हो निरंजन माला। घट में फिरई दिन रात। जो योगी जन ध्यान लगावे, बिना ध्यान के जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। बिना ध्यान के आप भगवान नहीं पाए। कोई सामान खो जाता है, आप ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, माता पिता कहते ध्यान से ढूंढो, कहते हैं जब ध्यान से ढूंढा तो सामान मिल गया। इसी प्रकार तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। ध्यान की प्रक्रिया सीखो, तब मिलेगा। बाहर की प्रक्रिया से लाभ नहीं मिलेगा। जो योगी जन ध्यान लगावे, बैठ सदा पर भार। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, फिर जन्म न आत हो निरंजन माला। घट में फिरई दिन रात। आपके अंदर माला चल रही है, माला पकड़ाने वाला कोई सदगुरु मिल जाए, ठीक, तब आपकी ये हमारे बीतराग महात्मा है जो मंदिर में बैठे हैं, उनसे कुछ मिलेगा नहीं। स्मृतियां हैं। जाइए मंदिर देखिए, हनुमान जी के पास कौन सी विद्या थी, गणेश जी के पास कौन सी विद्या थी, शंकर जी के पास कौन सी विद्या थी। वहाँ इनके यहाँ बाबा रामदेव पूजा करते। रामदेव ने किसका भजन किया था? आप रामदेव पकड़ लीजिए, उस भजन को पकड़ो। आज मानव समझ में भजन किसका करना है? तो भजन राम का करना है, जो राम तुम्हारे अंदर रमण कर रहा है, उसको भजन करो। इसी श्वासों में वो समाया हुआ है। श्वास के निरोध से उसकी प्राप्ति का विधान है, ठीक। आज वो देखे तो 5 मीटर का माला लिए हैं, बगल वाला 10 मीटर का माला ले लिया, दिखावा करते हैं, ठीक। माताएं और दिखावा करती हैं, वो जैसे कर रही हैं वो कर रही हैं। जैसे कि एक बुढ़िया थी, वो बेचारी निमंत्रण कम पाती थी, 70-80 साल की थी, उसके दांत नहीं थे। एक दिन खुदा ने खास्ता और उसको निमंत्रण मिला, पड़ोसी में गई, दांत नहीं था, धकाधक खाया, कचरा कम लेकिन खूब खाया। जब रात हुआ 12 बजे रात, वो पूरी कचौड़ी जब पेट में फूला उसको लैट्रिन लग गया। बुढ़िया लैट्रिन के लिए चल पड़ी खेत में, लेकिन बिजली जल रहा था, लेकिन खेत में न पहुंच करके लैट्रिन उसकी छूट पड़ी रास्ते में। और उधर से राजा का सिपाही गश्त करते हुए आ रहा था। देखा बुढ़िया 12 बजे रात क्या कर रही थी, तो वो
चिल्ला, बुढ़िया क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो रास्ते में। लेकिन बुढ़िया भी कम होशियार नहीं थी, बहुत छठी थी। उसने क्या किया, नीचे से एक अंजूरी माटी मिट्टी लिया और उसी में लैट्रिन में डाल दिया। तब तक सिपाही पहुंच गया। ओ बुढ़िया क्या कर रहे हो 12 बजे रात में, बोलो। अरे कहा, सिपाही साहब पूरन देवी की पूजा कर रही हूँ। सिपाही ने कहा, पूरन देवी की पूजा करने से क्या होता है। कहा, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है पूरन देवी की पूजा करने से। सिपाही के पास भी लड़का नहीं था। उसने सोचा यार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। उसने भी मिट्टी उठाया, एक अंजूरी उसी में डाल दिया। तब तक में कई लोग आ गए। कहा क्या हो रहा था, पूरन देवी पूजा हो रहा, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। सारी लोग पूरन देवी की मिट्टी डालना शुरू किए। इतना तेज मेला शुरू हो गया, इतना तेज, वहाँ चाट ओट की दुकान लगने लगी, कैसेट बन गया। मारे भीड़ की, जैसे कि और लोग सरकार बैठे हैं, मारे भीड़ के हमारे हो जाते। लेकिन राजा वहाँ का बड़ा खोजी था। मंत्री से पूछा, मंत्री ये पूरन देवी की प्रथा कब से शुरू हो गई। मंत्री ने कहा, महाराज सनातन से है, पुरातन से है पूरन देवी की प्रथा। राजा ने कहा, मूर्ख हो क्या, ये अभी कुछ दिन पहले शुरू हुआ है, इसका पता लगाओ नहीं फांसी की सजा दी जाएगी। अब मंत्री के लिए एक नया समस्या उत्पन्न हो गया, पता नहीं लगाएगा फांसी की सजा हो जाएगी। खोजते खोजते उस सिपाही को पकड़ा। उसने कहा, राजा ने बुलाया है, दरबार में चलो। सिपाही को राजा ने कहा, फटकारा, तुम जल्दी पता लगाओ पूरन देवी की प्रथा कब शुरू है। सिपाही तो जानता था बुढ़िया किया था। खोजते खोजते उस बुढ़िया को पा गया। कहा, बुढ़िया दरबार में कल उपस्थित होना है। वो रात भर नींद नहीं आई कि दरबार में राजा बुलाया, क्या होगा। जा करके सुबह सुबह डरी डरी गई। राजा साहब बड़ी कृपा है राजा साहब। राजा ने कहा, सत्य बताओ कि तुमको सोना चांदी इनाम दिया जाएगा, और झूठ बोली तो फांसी की सजा दी जाएगी। बताओ पूरन देवी की प्रथा कब से शुरू हुई। उसने कहा, राजा साहब कभी निमंत्रण नहीं मिलता था, पड़ोसी के यहाँ निमंत्रण मिला, गई खूब खाई बहुत दिन में। जब पूरी कचौड़ी फूला पेट, लैट्रिन लगी, हम लोग खेत में जा रही थी लेकिन न पहुँच पाए, लैट्रिन छूट गई। सिपाही आ रहा था, डांटते उनको मारे पीटेगा। हमने उंजली भर डाल दिया मिट्टी, ये भी डाला। तब से पूरन देवी की प्रथा शुरू हो गई। इस संसार में सारी दुनिया पूरन देवी की पूजा कर रहा है। सत्य को तो कोई जान नहीं पाता। इतवार के अवतार देवता, सोमवार को सोमवार देवी खड़ी है, मंगलवार को हनुमान जी बैठे ही हैं, बुध को बुद्ध देवी आ गई, बृहस्पति को केला नाम पूजा करते हैं बृहस्पति भगवान, शुक्रवार को शुक्रवार देवी, अब फिर आ गया शनिवार, शनि महाराज बैठे हैं। ब्रह्म का समय न पूजा न हुई जिसकी पूजा होना था, ईश्वर की पूजा किया, इसलिए सारा संसार परेशान हो। ठीक, सत्य को जानिए। जैसे कि आज गली गली भागवत हो रहा है, किसी का विचार नहीं बदला। वो कौन सी भागवत थी जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन सुना, एक ने सुना एक ने सुना, ये भागवत नहीं है। अगर गली गली सत्संग चल रहा है, भागवत चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, ये बड़ा कठिन विषय है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो भवंगा। जब परमात्मा की दूसरी कृपा होती है तो संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है। पहली कृपा हुआ मानव का तन मिला, इतना सुलभ थोड़ी है। किसी का विचार नहीं बदला। 60 वर्ष इतना भागवत कथा यज्ञ नहीं होता था, लेकिन लोगों के नैतिक मूल्य में गिरावट नहीं था, व्यभिचार नहीं था, शराबखोरी नहीं था। आप देख लो, सारे पागल दिखाई दे रहे। कोई शराब पी के पागल है, कोई दूसरी अन्न खा के पागल है, रात दिन कटाचुज मचा है, किसी घर में शांति नहीं देखा। हम जहाँ जहाँ गए परेशान थे। कारण क्या है, सत्संग नहीं मिला। जो सत्संग कर रहे हैं ये फोन नहीं है, ये भागवत पढ़ रहे हैं, ये हमारे महापुरुषों का निजी अनुभव पढ़ रहे हैं, लक्ष्यदार सुना रहे हैं। जब तक अनुभव वाला भागवत नहीं होगा या बदलाव नहीं होगा। रामचरितमानस कह रही है कि राम कथा के
ते अधिकारी जिनके सत्संगत अति प्यारी। राम कथा कहने का उसको अधिकार है जो सत्य का सत्य। ये ऋषि मुनि थे जो भागवत किया था। आज पंडित जी बैठे हैं, कहीं वृंदावन के हैं, कहीं मोछ मुड़ाए लड़कियां भागवत कर रही हैं। ये योग इतना कठिन विषय है, 17 साल 18 साल की लड़कियां भागवत कर रही हैं। ये शायद दुनिया को बर्बाद कर डाले। ये भागवत तो बहुत कुछ नहीं है, ये ठग रहे हैं। बिन सत्संग न हरि कथा, हरि बिन मोहन भाग, और मोह गए दिन राम पर हो न दिया। जब तक उस कथाकार का सत्य के साथ संग नहीं हुआ, कथा हो नहीं सकती। इसी लोक का मनोरंजन। जिसने इस कथा को सुना था उसके विचार बदल गए। सती ने सुना, परीक्षित ने सुना, जिसने इस भागवत को सुना विचार बदल गए। उसी भागवत को पढ़ करके लोग को सुना रहे हैं, इसका विचार बदला। और कौन सी भागवत थी जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन सुना? एक ने सुना विचार बदल गया। ये भागवत नहीं है, ये इसी लोग का मनोरंजन है। देखो हम भी भागवत सुनते हैं, कैसे सुनते हैं? एक ब्रह्मानंद की भजन से पुष्टि करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। हो निरंजन धुन को सुनते हैं संत सुजान, हो निरंजन धुन को सुनते हैं संत सुजान। जो सुजान होगा, सार असार समझता है, लाखों में कोई एक सुनता है और अनुभव करता है भगवान का। वो बाहर नहीं सुनेगा, अंदर सुनेगा। बैठ एकांत जमा के आसन, मूंद लिए दो कान। बैठ एकांत जमा के आसन, मूंद लिए दो कान। जीनी धुन में सूरत लगावे, करता नाद पहचान। होनी रंजन धुन को सुनते हैं संत सुजान। वो घर में बैठ के सुनता है, न जंगल जाने की जरूरत है, न काशी मथुरा जाने की जरूरत है। उससे आप तीर्थाटन घूम सकते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, घर में मिलेगा। अंदर सब बज रहा है, घंटा शंख बांसुरी बीना, बाजे मुदरी तान। ताल मृदंग नगारा पीछे, गर्जन मेघ समान। हर जिन जिन सुन कर नाद धवन को, होवे मन गल खान। होनी रंजन धुन को सुनते हैं संत सुजान। समझ गए? कृष्ण भगवान कहते हैं तत्वदर्शी हमारा रूप है। हर इंसान, हर पिता ज्ञानी बच्चे को प्रसन्न करेगा ना, मूर्ख को कोई प्रसन्न करेगा? वो भगवान कहते हैं हमारा रूप, उसके द्वारा बोला हुआ वाक्य हमारा, भगवान शिव का है, भगवान राम का है, भगवान कृष्ण का है। तत्वदर्शी, तत्वदर्शी ज्ञानी मुझको अतिशय प्रिय है। ठीक कह रहे हैं। वो ज्ञानी किसी पत्थर उत्थर की पूजा नहीं करेगा, जलमय तीर्थ की पूजा नहीं करेगा, मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, उसको नास्तिक समझेंगे। वो घट के अंदर ज्योति जलाता है। ब्रह्म ज्योति घट में दर्शावे, बिसरे काया भान। मन तन की सब दुविधा मेटे, मन तन की सब दुविधा मेटे। जो करे निरंतर ध्यान, होनी रंजन धुन को सुनते हैं संत सुजान। सारी दुविधाएं मिट जाएगी जब आप ध्यान करेंगे। न किसी का मिटा है न मिटेगा। क्या भगवान का नाम है, क्या भगवान का रूप है, क्या रंग है, किसी का दुविधा आज तक मिटा नहीं। बड़े बड़े भागवत चार से पूछिए, जिसकी भागवत करे क्या उसको देखा, उसको जानते हो? जब देखा नहीं जानते नहीं भागवत कैसे कर रहे?
उसकी कथा तुम कैसे कर रहे हो जिसको तुम जानते नहीं। ठीक इस प्रक्रिया को करेंगे, भागवत तुम्हारे अंदर हो जाएगी। भागवत सुनने की जरूरत नहीं है, ये भागवत अंदर सुना था। आपके विचार न बदले, किसी का न बदले। अभी कहो कि हम अभी कितने फ़ोन आए, महाराज बीमार हैं, ऐसा कर दो। हम तो साफे बताते हैं। एक भिवाड़ी से आया, कहा महाराज बहुत परेशान हैं। हम कहा चाहते क्या है? कहा प्रसाद दे दो। हम कहा सत्य बताओ प्रसाद क्या चाहिए? कहा कोई नंबर बता दो लाटरी का। हम कहा भूल के मत ऐसा आशा करना, अब दोबारा फोन मत करना। दो काम मार्ग है, निष्काम कर्मयोग, एक ज्ञान मार्ग। अब तुम्हारे लिए हम लॉटरी फंसाना शुरू कर दें, हमको क्या मिलेगा? समझ गए? सारी दुनिया जिस चीज़ को खोजे वही मिल रहा है। भगवान को खोजो, भगवान मिलेंगे। ठीक, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में रह करके आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।